जय हिंद बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। सबसे पहला है कि एक्वस कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया 10 एम्पियर का करंट और 20 मिनट के लिए। तो पूछ रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग जानते हैं कि मास डिपॉजिटेड बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन में चार्ज इंटू 96,500। तो एटॉमिक मास कितना है जिंक कॉपर का? 63.5। और कॉपर सल्फेट है तो इस पर +2 चार्ज है, ठीक। तो ये 2 यहाँ पे रख देंगे और नीचे 96,500, ठीक। इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट दिया हुआ है, तो हमको सॉरी ये एम्पियर दिया हुआ है आई, तो आई की जगह पे कितना रखेंगे? 10, ठीक। और टाइम की जगह पे 20 मिनट है तो 20 इंटू 60, क्योंकि हमें टाइम को सेकंड में चेंज करना है, ठीक है ना। जब ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ 63.5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 965। क्लियर है ना। जब आप ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ये बच गया 63.5 इंटू 10 तो 635 इंटू 6 अपॉन में 965, ठीक है ना। आप सबसे छोटा करते जाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.94 ग्राम। क्लियर। सॉल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है ZnSO4 को इलेक्ट्रोलिसिस किया गया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड, 20 एम्पियर करंट, और बोला गया है कि तब तक 6.5 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो चुका है कैथोड पे। पूछा है कितने देर के लिए करंट दिया गया, तो W बराबर दिया हुआ है कितना? 6.5 बराबर जेड रखेंगे। जेड क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बाई चार्ज बाई Zn+2 है यहाँ पे, इंटू 96,500 इंटू आई के जगह पे कितना रखे? 20 इंटू टी, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो ये 6.5, ठीक है ना, और ये देखो ये पहले तो एक 0 0 काट दो, ये 0 जो है, ये 10 जो है इधर का, इसको इधर ला के 65 बना दो और 65 के साथ काट दो, तो ये खत्म, ठीक। 2 से 2 खत्म, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 965 सेकेंड। क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन था, बाकी अब हम सेकेंड लॉ पर अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,